दोस्तों 12 अक्टूबर सन 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज़ जा रहा है चिली देश के राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रंगबई टीम के प्लेयर्स। टोटल 45 पैसेंजर्स हैं और इन प्लेयर्स के कुछ फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ आए हुए हैं। ये उड़ान कोई ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वे देश से सैंटियागो तक जाने के लिए सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच आती हैं विशाल एंड्स की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंटेड माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियाँ हमारी कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के इस दिन पहाड़ियों में तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उठने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करवा लिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है और दोपहर के 2:18 पर पायलट ने देखा कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफ़र काफ़ी सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट्स प्लेन को डिसेंड करने लगते हैं। ये प्लेन सैंटियागो के काफ़ी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि इस शहर की भूगोल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय इसके पास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट्स पर बैठकर कुछ रग्बी टीम के प्लेयर, जो कि बहुत ज़्यादा निडर थे, वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। और इसी टर्बुलेंस के दौरान एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है, तो इसको दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ी बहुत नज़दीक है। जैसे ही हवाई जहाज़ बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स रियलाइज़ कर लेते हैं कि इनके सामने यानी कि करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म तेजी से बजने लगता है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं इस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका था। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। ऊपर जाते वक्त प्लेन का जो पूरा रेयर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी वो प्लेन से लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर्स इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाता रहता है और फिर अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। सेकंड में प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव में तब्दील हो जाता है, जिसमें इसका सब कुछ तहस नहस होकर रह जाता है। वो पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज अब एंड्स की किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात तो ये है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, जो कि सर्वाइव कर गए किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर अटके खड़े हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और ये सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। दोस्तों, ना तो वो लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते थे, ना ही आप लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि उन सर्वाइवर के साथ आगे हुआ क्या है। दिल दहला देने वाली कहानी यूरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 की आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इनमें से 2 सर्वाइवर ऐसे थे जिन्हें ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी और इनमें से एक थे 19 साल के रोबरो कनेजा। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स थे और वो सर्वाइवर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज हुई हैं। इनमें से एक थे 23 साल के फर्नांडो ब्राडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से कोमा में थे और इन मेडिकल स्टूडेंट्स से जितना हो सका उन्होंने किया। और दूसरी तरफ इस प्लेन क्रैश का नोटिफिकेशन
एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को पहुंच चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन की बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी वो इस क्रैश का पता नहीं चला सके। जब 8 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन को हो जाते हैं तो वो हार कर रेस्क्यू ऑपरेशन कैंसिल कर देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन सर्वाइवर के पास खाने का सामान खत्म हो रहा था। और दोस्तों, जो वाक़या अब हम आपको इन सर्वाइवर के बारे में बताने लगे हैं, यकीनन दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। ये सर्वाइवर खुराक की किल्लत और भूख से निढाल होकर अपने मुर्दा साथियों की डेड बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइवर की तादाद कम हो रही थी और उन्हीं सर्वाइवर में से 3 सर्वाइवर जो स्ट्रॉन्गेस्ट माने जा रहे थे, जो मदद की तलाश में निकलते हैं। फर्नांडो कैनेजा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन थे और सब लोग फैसला करते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा खाने का सामान और कपड़े वगैरह दिए जाएं। ये मदद का कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। सबसे पहले इन 3 सर्वाइवर के लिए ज़रूरी था कि लोकेशन का पता चलाते। अनप्रिडिक्टेबल लोकेशन की वजह से ये इधर उधर चलते रहे। 3 दिन चलने के बाद इनके एक साथी की हिम्मत दम तोड़ने लगी और खुराक की कमी होने लगी, तो इसने सोचा कि क्यों न मैं वापस प्लान क्रैश की प्लेस पर लौट जाऊं, ताकि इन 2 के लिए बाकी सफ़र में खाना खाने के लिए अवेलेबल हो सके। और वो पहाड़ी जो उन्होंने 3 दिन में चढ़ी थी, वो 1 घंटे में उसी रास्ते से वापस उतर आता है और बाकी 2 इस कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद उन्हें एक नदी नज़र आती है और वो नदी के किनारे चलते रहते हैं। आखिरकार भूख की शिद्दत की वजह से इनमें भी हिम्मत ख़त्म हो रही थी, तो वो पहाड़ी के नज़दीक नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। तो उन्हें एक आदमी घोड़े पर सवार नदी के दूसरी जानब नजर आता है। दोनों सर्वाइवर उसे देखकर राहत महसूस करते हैं और इसको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन नदी में तेज़ लहरों के शोर की वजह से उसे आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर अचानक इस घुड़सवार की नज़र इनकी तरफ पड़ती है, तो ये दोनों इसको इशारा करते हैं। इशारे की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता और वहाँ से रवाना होता है। ये इशारा करके वो कल आएगा। अगली सुबह ये आदमी चंद आदमियों के साथ पेंसिल और कागज़ लेकर आता है और एक पत्थर को कागज़ में लपेट कर इनकी तरफ फेंकता है। तो पहली दफ़ा इन सर्वाइवर को प्लेन क्रैश में सर्वाइवर के बारे में बताने का मौका मिलता है। तो जैसे ही ये पैगाम इस घुड़सवार के पास पहुंचा, तो वो जान लेता है कि ये प्लेन क्रैश के पैसेंजर्स हैं, जिसको 2 मंथ हो चुके हैं और इसका कहीं अता पता नहीं। तो वो जल्द ही ये खबर रेस्क्यू तक पहुंचाता है। आखिरकार इन नौजवानों की कोशिश रंग लाती है। आफ्टर 72 ईयर्स रेस्क्यू सर्विस के जरिए 2 जहाज भेजकर इन सर्वाइवर को वापस बुलाया जाता है। दोस्तों, इस हादसे में सर्वाइव करने वालों की तगदो और इन 2 नौजवानों की कोशिश ने ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की ठान ले तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है।